प्रेज द लॉर्ड। आज की बाइबल स्टडी में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे ज्वाइन किए हैं गूगल मीट के द्वारा कि हम वचन को मिलकर सीखेंगे। और इन दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट द होली स्पिरिट। आमीन। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते, क्योंकि हम एक ही जीवित परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं जिसको हम लोग ट्रिनिटी कहते हैं, होली ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर अर्थात एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा जिसमें 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आमीन। और इस स्टडी को, पवित्र आत्मा की स्टडी को थियोलॉजी में न्यू मेथोलॉजी कहा जाता है। न्यू मेथोलॉजी एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, न्यूमा से। न्यूमा का अर्थ होता है पवन या हवा या सांस, ब्रेथ, या स्पिरिट, आत्मा। ओके, विंड और ब्रेथ और स्पिरिट, न्यूमा एक ग्रीक में है। और लोगोस जिसको हम लोग वचन कहते हैं। तो जब हम इसे दोनों वर्ड को मिलाते हैं, न्यूमा एंड लोगोस को, तो ये न्यू मेथोलॉजी होता है, अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में सीखना, स्टडी करना। आमीन, हालेलुया। सो मैं पिछली बार आपको सिखा रहा था कि पवित्र आत्मा के ग्रीक में 2 शब्द हैं। एक है न्यूमा जिसका मतलब है विंड या ब्रेथ या स्पिरिट, हवा या पवन या सांस या आत्मा। लेकिन उसके लिए और एक वर्ड है ग्रीक में जिसको पैराक्लिटोस कहते हैं। पैराक्लिटोस या पैराक्लिट जो हम इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक में वो पैराक्लिटोस है जिसका अर्थ है कंफर्टर या काउंसलर या एडवोकेट, अर्थात सांत्वना देने वाला, हमारा सलाहकार, हमें परामर्श देने वाला, हमारा वकील, एडवोकेट, जो हमारे लिए फाइट करता है, जो हमारे लिए खड़े रहता है। आमीन, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमारे पैराक्लिटोस हैं, अर्थात हमारे सलाहकार है, वो हमारे सहायक हैं, हमारे मददगार हैं, जो हमेशा हर पल एक विश्वासी के साथ में, परमेश्वर के बेटे और बेटी के साथ में खड़े रहते हैं। ग्लोरी टू गॉड। जो वचन यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में, हम उसे पढ़ते हैं और उसे हम लोग अभी पढ़ेंगे मिलके। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 और उसके 16 और 17 पद में यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग साफ साफ देखते हैं यीशु के शब्दों से। यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, आई विल प्रे टू द फादर, ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर। तुम्हें वो और एक सहायक को देगा और एक हेल्पर को देगा। तो जो वहां पे वर्ड लिखा है सहायक, उसे इंग्लिश में कंफर्टर या काउंसलर लिखा है, और वो ग्रीक में पैराक्लिटोस है, अर्थात जो हमें मदद करेंगे, जो हमें सहायता करेंगे, जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे लिए प्लीड करेंगे। आमीन, हालेलुया। और ये एक वर्ड जो है पैराक्लिटोस, ये एक कानूनी शब्द है, लीगल वर्ड है, अर्थात एक काउंसलर, सलाहकार, जो आपको कानूनी रूप से सलाह देता है। या मानो आपको कोई कानूनी लड़ाई लड़ना है, आपसे कोई गलती हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया है, आपने किसी रूल या लॉ को तोड़ा है और आप दोषी पाए गए हैं, तो जो पवित्र आत्मा पैराक्लिटोस है, काउंसलर है, एडवोकेट है, वो आपके लिए परमेश्वर के सामने में वो खड़े होते हैं और आपके लिए प्लीड करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप निर्दोष हैं, यू आर इनोसेंट। पवित्र आत्मा ये कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो भी किया ये इसका कमजोरी है, इसकी निर्बलता है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जब हम लोग कार ड्राइविंग कर रहे हैं और हमने कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया और हमें ट्रैफिक पुलिस ने कुछ पेनल्टी लगा दी, कोई जुर्माना हमें लगाया गया क्योंकि हमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, और हमें उस जुर्माना को, उस फाइन को भरना है, उस पेनल्टी को भरना है। शायद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में अगर हमें जाना है तो हमें एक वकील की, एक एडवोकेट की, एक काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे लिए डिफेंड करेंगे, हमें डिफेंड करेंगे। वो हमें
बचाने की कोशिश करेंगे। वकील हमारे लिए ये कहेगा कोर्ट में, न्याय के सामने, जज के सामने कि जज, ये व्यक्ति जो मेरा क्लाइंट है या ये जो व्यक्ति हैं, ये इन्होंने जो भी किया है इनसे गलती से हुआ है, लेकिन असली में ये ऐसे नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा नहीं है, ये एक सही व्यक्ति है लेकिन इनसे गलती हो गया। तो पवित्र आत्मा एक पैराक्लिटोस, एक काउंसलर के रूप में ठीक उसी तरह से हमारे लिए डिफेंस करते हैं परमेश्वर पिता के सामने, और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ, इसके अंदर हमेशा रहता हूं। आमीन। मैं इस व्यक्ति के हृदय में रहता हूं, मैं इसके जीवन में रहता हूं, 24 घंटा मैं इसके साथ रहता हूं, मैं इसकी अगुवाई करता हूं, मैं इसे देखता हूं। ये व्यक्ति, ये बेटा या ये बेटी ऐसा नहीं है, इनसे पाप हुआ है, इनसे गलती हुआ है, इन्होंने लॉ को तोड़ा है, इन्होंने मतलब गलती की है, लेकिन असली में ये ऐसे नहीं है, ये गुनहगार नहीं है, पापी नहीं है, इन्हें क्षमा किया जाए, प्लीज फॉरगिव देम। तो वो हमारे लिए प्लीड करते हैं, हमें वो डिफेंड करते हैं। ये पैराक्लिटस का, एक सलाहकार, काउंसलर का काम है, जो पवित्र आत्मा का रोल है हमारे जीवन, विश्वास के जीवन में। हालेलुया। तो जब यीशु ने कहा कि मैं और एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा के लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि पेंतीकुस्त के दिन में यीशु मसीह ने अपने पिता के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा को, उस कंफर्टर को, हेल्पर को हमारे लिए भेजा, ताकि वो परमानेंटली, इटर्नली, अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहें, वो हमारे अंदर, हमारे भीतर रहें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में और गहराई में सीखेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? मैंने आपको शुरू में सिखाया था पिछले बाइबल स्टडी में कि पवित्र आत्मा, होली ट्रिनिटी, जो पवित्र त्रैक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व हैं, इज द थर्ड पर्सन इन द होली ट्रिनिटी, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आमेन। और पवित्र आत्मा के काम को हम लोग शुरू से, आदि से देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग। जब हम बाइबल में पहला पुस्तक जेनेसिस, उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उसके एक अध्याय के 1 और 2 वचन में ही हम लोग पवित्र आत्मा के रोल को देखते हैं। और वहां पे हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा या बनाया। और फिर दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी बेडोल था और सुनसान था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, मंडरा रहा था। आमीन। और तब परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट, और ज्योति हो गया। ग्लोरी टू गॉड। तो क्रिएशन में, सृष्टि में परमेश्वर के साथ हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस सारे सृष्टि में जिन्होंने जीवन को डाला वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैंने आपको ये भी बताया था कि त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी के बारे में ऑलरेडी पहला अध्याय बाइबल का पहला पुस्तक में ही लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 1:26 में जब परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति 1:26 में, कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, हमारे स्वरूप में और हमारे समानता में बनाए, लेट अस मेक और क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज, इन आवर ओन लाइकनेस। वहां पे बहुवचन, प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। तो वहां पे हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को देखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इन पवित्र आत्मा का काम केवल सृष्टि के बाद खत्म नहीं हो गया, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के काम को ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में बार बार देखते हैं। हालांकि पवित्र आत्मा पुराने नियम में परमानेंटली नहीं आए, लेकिन वो कभी कभी कुछ विशेष काम के लिए, कुछ स्पेशल टास्क के लिए वो आते थे, और प्रभु के कुछ दासों को या दासियों को अभिषेक करके उन्हें उस काम के लिए सामर्थ्य देके या बुद्धि देके या कोई रेवलेशन या विजन देके उन्हें मदद करते थे, और उस काम के खत्म होने के बाद पवित्र आत्मा वापस चले जाते थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के काम को ओल्ड टेस्टामेंट में कई बार हम देखते हैं। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा के अभिषेक को मूसा के ऊपर में देखते हैं, और पवित्र आत्मा के उसी अभिषेक जो मूसा के ऊपर में था, उसे इस्राएल के 70 जो एल्डर्स थे प्राचीन, उनके ऊपर में वो बांट दिया गया। अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना मूसा या इस्राएल के जो लीडर्स थे वो न्याय नहीं कर सकते थे, या इतने बड़े मंडली की अगुवाई नहीं कर सकते थे। तो पवित्र आत्मा का रोल को हम वहां पे देखते हैं। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा ने हारून को और जितने भी याजक थे उन्हें भी अभिषेक किया कि वे याजक का जो सेवा टहल उन्हें करना चाहिए, वो उसे कर सके, निभा सके। पवित्र आत्मा के हम रोल को देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि किस तरह से वो मिलाप वाले तंबू को, टैबरनेकल को बनाना है, किस तरह से उसके ढांचा को बनाना है, और उसका मेजरमेंट, उसका नक्शा, उसका नमूना कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली,
उसके लिए जो विजडम की जरूरत है, नॉलेज की, वो पवित्र आत्मा ने दिया। जिन लोगों ने काम किया टैबरनेकल में, उस मिलाप वाले तम्बू में या वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवेनेंट में, उसे बनाने के लिए एग्जैक्ट जो कुछ भी उन्हें नॉलेज या विजडम की जरूरत है, वो अंडरस्टैंडिंग की, वो पवित्र आत्मा उन्होंने दिया उन सारे कारीगरों को। आमीन, हालेलुया। फिर हम देखते हैं जो सुलेमान ने जो टेंपल बनाया, मंदिर, उसे भी बनाने के लिए पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा ने जोसेफ को अद्भुत बुद्धि से भरा कि वो स्वप्न का अर्थ बता सके। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा ने जजेस को, न्यायों को अभिषेक किया, सामर्थ दिया। हम गिदियोन के बारे में पढ़ते हैं कैसे पवित्र आत्मा ने गिदियोन का अभिषेक किया और ऐसा सामर्थ्य दिया कि गिदियोन ने अकेले फिलिस्तीनियों से लड़ा और उन्हें हरा दिया। ग्लोरी टू गॉड। कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक या सामर्थ सैमसोन पर उतरा और सैमसोन अकेला कितने लोगों को मार गिराया और इजराइल का उसने अगुवाई की। प्रेज़ गॉड। किस तरह से पवित्र आत्मा ने बहुत सारे न्यायों का अभिषेक किया, देबोरा को और बहुत से न्यायों को, सामुएल को अभिषेक किया। ग्लोरी टू गॉड। हम देखते हैं जब सैमुएल ने उस अभिषेक का तिल इजराइल का पहला राजा होने के लिए साउल के ऊपर में उंडेला, तो वो अभिषेक का तिल जब उंडेला गया, पवित्र आत्मा ने उसे भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य दिया और साउल ने भविष्यवाणी करने लगा। ग्लोरी टू गॉड। और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक दाऊद के ऊपर में आया और दाऊद को पवित्र आत्मा ने इस तरह से अभिषेक किया कि दाऊद केवल परमेश्वर के लिए भजन संहिता नहीं लिखे, बहुत सारे गीतों को नहीं लिखा आराधना में, बल्कि दाऊद उस अभिषेक, उस सामर्थ के द्वारा कई बार अपनी भेड़ों की जान को बचाया। जब भी कोई सींग आया या भालू आया, दाऊद अपने हाथों से उन्हें फाड़ डाला, उन्हें मारा। यह सामर्थ्य अभिषेक किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। दाऊद को राजा किसने बनाया? पवित्र आत्मा का अभिषेक ने बनाया। ग्लोरी बी टू गॉड। फिर हम देखते हैं भविष्य वक्ताओं को, प्रोफेट्स को, पुराने नियम में इन्हें भविष्यवाणी करने के लिए किसने सामर्थ दी? जितने भी मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, जो बड़े भविष्य वक्ता और जो छोटे भविष्य वक्ताओं को देखते हैं, ये सारे भविष्य वक्ता पवित्र आत्मा में भर के भविष्यवाणी की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए तो पौलुस दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखते हैं और पतरस भी लिखते हैं। दूसरा पतरस हम जब पढ़ते हैं, प्रेज़ गॉड, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय का 20 और 21 में पतरस लिखते हैं, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। तो ये जो पवित्र शास्त्र है या पवित्र बाइबल है, जो 66 बुक्स है, 66 पुस्तकें हैं, ये परमेश्वर के भविष्य वक्ता लोग, परमेश्वर के दास लोग पवित्र आत्मा में भर के या उसके प्रेरणा से लिखे। मनुष्य के विचार से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं कि कोई बाबा बैठे थे कोई पेड़ के नीचे और बोर हो गए और उन्होंने मतलब गाना लिखने लगे या कोई कहानी लिखने लगे, कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये पवित्र बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है। द होली बाइबल इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। इट इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। परमेश्वर का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। ये जीवित है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं या जब प्रचार किया जाता है, तो ये लोगों के दिलों में, लोगों के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है, हमें विश्वास में बढ़ाता है। इसलिए तो लिखा है कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है। मनुष्य की इच्छा से नहीं कि कोई लेखक या कोई कभी बैठे बैठे बोर हो गए इसे लिख दे, नहीं। पवित्र आत्मा ने उनको उभारा, उनसे बातें की और उन्होंने लिखा। आमीन, हालेलुया। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र, होली बाइबल, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालांकि उन्होंने मनुष्य को इस्तेमाल किया इसे लिखने के लिए। इसलिए पवित्र बाइबल लोगों के जीवन को बदलता है। ग्लोरी बी टू गॉड। मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने ये बात को कहा कि ये पवित्र जो शास्त्र है परमेश्वर की आत्मा में, उसकी अगुवाई में लिखा गया, उसके प्रेरणा में, इंस्पायरेशन में लिखा गया, और इसलिए इसे सिखाने के लिए और लोगों को करेक्ट करने के लिए, रिब्यूक करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए ये मददगार है, हेल्पफुल है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, आमीन। सो पवित्र आत्मा के काम को हम लोग पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप नोटिस करना कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा
लगातार किसी के साथ में नहीं रहे, वो अपने काम को करके वापस चले जाते थे। किसी मिशन के लिए, किसी टास्क के लिए आते थे, एक चुना हुआ, एक अपॉइंटेड टाइम में, और अपना काम होने के बाद में वापस चले जाते थे। ग्लोरी टू गॉड। जब साउल ने पाप किया, इज़राइल का पहला राजा, तो पवित्र आत्मा उसे छोड़ दी। और जब पवित्र आत्मा उसके जीवन से चले गए तो दुष्ट आत्माओं ने साउल राजा को बहुत परेशान किया। इस बात को दाऊद अच्छा से जानते थे, क्योंकि उन्होंने साउल के जीवन में देखा था कि क्या हुआ था जब अभिषेक चले जाता है, जब पवित्र आत्मा में छोड़ देते हैं। इसलिए जब दाऊद ने पाप किया तो दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया भजन संहिता 51 में, और कहा कि हे परमेश्वर, तो अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत लेना। क्योंकि दाऊद ने देखा था कि कैसे पवित्र आत्मा साउल को छोड़ दिए थे। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा आते थे और जाते थे। ग्लोरी टू गॉड। लेकिन सबसे बड़ा खुशखबरी यह है कि नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, यीशु ने अपने चेलों से कहा और हम सब से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं वो सहायक हेल्पर को भेजूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वो और एक सहायक को, मददगार को देगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स। आमेन। आई विल सेंड यू अनदर कंफर्टर, अनदर काउंसलर, अनदर हेल्पर। हालेलुया। ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। वो सत्य का आत्मा है जिसे दुनिया नहीं जानता, दुनिया उसे जान भी नहीं सकता, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, और वो कुछ समय के बाद तुम्हारे अंदर होगा। आमेन। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों को, जब यीशु मसीह मर के जी उठे, पुनरुत्थान के बाद, रेजरेक्शन के बाद आज्ञा दिया, कमांडमेंट दिया, और कहा कि प्रेरित 1:4 में कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, डू नॉट लीव जेरूशलेम, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा में भरने वाले हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और जब चेले अंत के दिनों के बारे में और यीशु के दूसरा आगमन के बारे में बातें कर रहे थे, तो यीशु ने कहा उस समय काल के बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि तुम इंतजार करना यरूशलेम में जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और दुनिया के छोर तक। आमेन। हालेलुया। Glory to God. When the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. Then you'll become my witnesses. तब तुम मेरे गवाह बनोगे। जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें पावर देता है। क्यों? गवाह बनने के लिए। हालेलुया। और जब हम लोग प्रेरित 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रभु के चेले 120 लोग जब यरूशलेम में उस ऊपर की कोठरी में बंद दरवाजों में वो एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। The 120 disciples were praying with one accord. They were praying together. Suddenly, like a rushing mighty wind, अचानक एकाएक एक आंधी सी सनसनाहट हुई और वो कमरा गूंज उठा और पवित्र आत्मा की आग जलती हुई वो जीप के समान आग के उन सब के ऊपर में उतरा और ठहर गया, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वे भर गए और वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। They began to speak in tongues. Amen. Hallelujah. तो जब पवित्र आत्मा हमें भरते हैं, हमें अभिषेक करते हैं, हमें बपतिस्मा देते हैं, तो हम लोग अन्य भाषा, टंग्स बोलने लगते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एक पहला चिन्ह है हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा में भरता है तो अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा बोलने लगता है। हालेलुया। हम स्वर्गीय भाषा में, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगते हैं, जैसे पवित्र आत्मा में बोलने की सामर्थ देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए, पिता से मांगना चाहिए कि पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दें। लॉर्ड प्लीज बैप्टाइज मी विद द होली स्पिरिट। मुझे अभिषेक करें पवित्र आत्मा में। हालेलुया। ये तो यूहन्ना ने कहा था यरदन नदी में कि मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हमने पिछले बार सीखा था, प्रभु के दासी सिखा रहे थे कि जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है, पूरे पानी के अंदर चले जाते हैं, पूरी तरह से भीग जाते हैं, कोई भी स्पॉट, कोई भी जगह सूखा नहीं रहता, हम पूरी तरह से पानी के अंदर डूबते हैं। उसको बैप्टिज्म या बैप्टिज़ो कहा जाता है। हालेलुया। वो पानी का बपतिस्मा है, लेकिन यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देते हैं। और इसके बारे में प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके कहते थे कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के लिक्विड फायर में बपतिस्मा देता है। आमेन। हालेलुया। जैसे मानो पवित्र आत्मा की एक आग की नदी है जहां पे आग जो है, लिक्विड फायर जो है, अर्थात वो तरल जो अग्नि है, जो पहरा है, उस आग में यीशु मसीह अपने बच्चों को, अर्थात आपको और मुझे, विश्वासियों को डुबा के पवित्र आत्मा के सामर्थ में बपतिस्मा देते हैं और हमें सामर्थ्य प्रभावशाली बना देते हैं। हालेलुया। ताकि हम यीशु मसीह की गवाह बन सकें
और उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके बिना डरे। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी को बपतिस्मा देते हैं या अभिषेक करते हैं तो विश्वासी का जो माइंड है, मेंटालिटी बदल जाता है, उसका जो जीवन है उसका स्वभाव बदल जाता है। ग्लोरी टू गॉड। अगर वो डरपोक है तो साहसिक हो जाता है, अगर वो कमजोर है तो बलवान हो जाता है, अगर निराशा में है तो आशाओं से भर जाता है, दुखी है तो आनंद से भर जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को अंदर से और बाहर से बदल देते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे कंफर्टर है, हमारे काउंसलर है, हमारे एडवोकेट है, हमारे हेल्पर हैं, हमारे सहायक, हमारे मददगार हैं, हमारे सलाहकार हैं, वो हमारे सहायक हैं। और यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है, आपके लिए भेजा है। प्रेज़ गॉड की पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो नया नियम में पवित्र आत्मा परमानेंटली, स्थायी रूप से एक विश्वासी के साथ में रहते हैं। आमेन, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बातें आज बताऊंगा पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, जैसे कि पवित्र आत्मा ने सृष्टि के समय में, क्रिएशन के समय में उनका रोल था, उनका भूमिका था। पवित्र आत्मा ने इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लिखने में प्रेरणा दी, या उनका ही काम था। पवित्र आत्मा ने भविष्य वक्ताओं को और जजेस को, न्यायियों को, राजाओं को अभिषेक किया। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को अभिषेक किया। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। तो पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, मैं 5 बातें आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, ओके। नंबर 1, पवित्र आत्मा जो पहला काम करते हैं हमारे जीवन में वो ये है कि पवित्र आत्मा हमको नया जन्म देते हैं। द होली स्पिरिट गिव्स अस न्यू बर्थ। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देते हैं, जिसको हम लोग रीजेनरेशन भी कहते हैं या न्यू बर्थ कहते हैं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें करने के समय में यूहन्ना 3:3 में कहा कि यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे या नए सिरे से ना जन्मे तो किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को देख नहीं सकता या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। Unless a man or a person is born again, amen, he cannot see the kingdom of God. तो पवित्र आत्मा में नया जन्म देते हैं। और पवित्र आत्मा जब तक हमें नया जन्म नहीं देते, हम परमेश्वर के राज्य को किसी भी तरह से देख नहीं सकते। हालेलुया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीबर्थ या रीजेनरेशन कहते हैं, या न्यू बर्थ कहते हैं, या कन्वर्सन कहते हैं। कन्वर्सन धर्मांतरण नहीं है, कन्वर्सन जीवन का या मन का रूपांतरण है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और ये बहुत से लोगों को गलत फहमी है, खास करके हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारे हमारे हिंदू जो मित्र लोग हैं वो ये गलत फहमी को पाले हुए हैं और इस गलत बातों को वो फैला के मसीहों को, खास करके मिशनरीज को, पास्टर्स को निंदा करता और कहते हैं कि ये लोगों को लालच दे के, बहला फुसला के, दबाव डाल के, धोखा दे के धर्मांतरण करते हैं। भाई आपको गलत फहमी है, कंफ्यूजन है। कन्वर्सन धर्म का नहीं होता, वो जीवन का होता है, दिल का होता है, हृदय का परिवर्तन होता है। और ये काम पवित्र आत्मा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा करते हैं। ये कोई पास्टर, कोई मिशनरी, कोई प्रचारक नहीं करता, ये हम मनुष्य नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी को टॉफी दे दी, टॉफी लो और धर्म बदल लो, कंबल लो या चावल लो या पैसे लो या नौकरी हम दिलाएंगे या शादी करा देंगे या आपको फॉरेन ट्रिप देंगे, आप अपना धर्म बदल लो। ये ऐसा धर्म नहीं बदलता मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, धर्म मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य पापी है और इस पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, इस सच्चाई को जानने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वो दुनिया को पाप के बारे में बोध दिलाएंगे। When the Holy Spirit will come, He will convict the world of sin. तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को इस बात का बोध दिलाते, कन्विक्शन दिलाता है कि वो पापी है और एक पापी को एक उद्धार करता है, एक सेवियर की जरूरत है जो यीशु मसीह है। एक पापी को कंबल की, चावल की, पैसे की जरूरत नहीं, कि पापी को मुक्ति की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, सेवियर की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है। आमेन। आटा चावल की जरूरत नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। एक पापी को मुक्ति चाहिए, छुटकारा, और वो केवल यीशु मसीह देते हैं। और इस सच्चाई को प्रकट करते हृदय में, मन में पवित्र आत्मा। और जब हम
इस बात को एहसास करते हैं कि हम पापी हैं और हमें यीशु मसीह चाहिए, जब हम यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं पवित्र आत्मा की मदद से, उसे न्यू बर्थ कहते हैं या उसे कन्वर्सन कहते हैं। और ये मनुष्य नहीं करता, ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपके मन में जो कुछ भी गलत फहमी से दूर कर दें। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को, आपके हृदय को भी पवित्र आत्मा कायल करें और बदलें, ताकि आप जान लो कि परमेश्वर अनेक नहीं है, एक ही जीवित खुदाबंद, एक ही परमेश्वर है जो सारे सृष्टि का मालिक है, और एक ही उद्धार करते, एक ही मुक्तिदाता जो यीशु मसीह है। और यीशु आपके लिए भी क्रूस में बलिदान हुआ 2000 साल पहले, और यीशु ने पापियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया। और पवित्र आत्मा इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मदद करते हैं, हमें कन्विक्ट करते हैं, और पवित्र आत्मा हमको नया जन्म देते हैं। पुनर्जन्म नहीं, नया जन्म। मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता, वो नया जन्म पा सकता है। हालेलुया। मनुष्य मरने के बाद वापस नहीं आएगा। मरने के बाद मनुष्य परमेश्वर के सामने में हिसाब देने के लिए, न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जीते जी आप नया जन्म को, रीबर्थ को पा सकते हैं, जो पवित्र आत्मा करते हैं। हालेलुया। तो मैं कह रहा था, पवित्र आत्मा का पहला काम हमारे जीवन में क्या होता है? न्यू बर्थ होता है, अर्थात नया जन्म हमें देते हैं। ग्लोरी टू गॉड। देखना, ये आप सबका जीवन का अनुभव, मेरा जीवन का अनुभव मैं कहूंगा। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पापा रोमन कैथोलिक थे, मेरे मम्मी सीएनआई चर्च में थे, और इनमें से किसी को नया जन्म क्या होता है नहीं पता था, सैल्वेशन, उद्धार क्या नहीं पता था। ये जन्म से मसीह थे हमारे बाप दादों से, और मैं भी मसीह परिवार में पैदा हुआ। तो मैं सोचता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं। लेकिन मुझे यीशु क्यों आया, यीशु ने क्या किया, मुझे नहीं पता था। जब मैं 11th क्लास में था, 11 क्लास में, और उस समय मैं एक जगह में बैठा हुआ था, और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया, मुझे कन्विक्ट किया, और मैंने उस दिन इस बात को एहसास किया कि मैं एक पापी हूं, और मैंने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए। और मैंने यीशु को अपने दिल में बुलाया, इनवाइट किया। जब यीशु मेरे दिल में आए तो मुझे नया जन्म मिला। मैं उस दिन सच्चा मसीह बना। आई बिकेम ए ट्रू क्रिश्चियन, ए ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। आई बिकेम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं उस दिन परमेश्वर का बेटा बना। मुझे नया जन्म मिला, न्यू बर्थ मिला, जब पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को छुआ। अगले दिन मैं बिल्कुल नया हो गया, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मेरे फ्रेंड्स लोग जब मुझे देखे, मुझसे बातें की, तो उनको ताजुब लगा कि राकेश को क्या हो गया अचानक। मैं मेरे गांव में मेरे क्रिकेट टीम का कैप्टन था, लेकिन मैंने क्रिकेट उस समय छोड़ दिया। मैं प्रभु का ऐसा दीवाना हो गया कि मैं बाइबल को ही पढ़ता था, मैं प्रार्थना में ही टाइम बिताता था, जब मैंने नया जन्म को पाया। प्रेज़ गॉड। और ऐसा बदल गया मेरे जीवन के, गांव वाले भी बोलने लगे कि ये क्या हो गया इसे। और ये बात को मैंने खुद महसूस किया मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। ये हम सबके जीवन में होता है। लोग कहते हैं कि अचानक ऐसे क्या हो गया, क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म को दिया, न्यू बर्थ को दिया। हम में से बहुत से लोग जो गलत रास्ते में थे, पाप में थे, हम में से बहुत से लोग जो नशा करते थे, शराब पीते थे, या सिगरेट पीते थे, या बहुत सारे गलत काम करते थे, ये सब हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म दिया। आमीन। बहुत से लोग झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, बदमाशी करते थे, वो सब छोड़ दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने नया जन्म दिया, न्यू बर्थ दिया। हालेलुया। Glory be to God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. दूसरी बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं, ये है पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। नए जन्म के बाद पवित्र आत्मा एक विश्वासी के हृदय में रहने के लिए हमेशा के लिए आ जाते हैं। It begins to live within us. Hallelujah. यूहन्ना उसी 14:17 में यीशु ने क्या कहा था कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा। Glory to God. 1 कोरिन्थी 6:19 में पौलुस लिखते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। We are the temple of the Holy Spirit. Amen. So अगर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे दिल में वास करते हैं पवित्र आत्मा। Glory be to God. इसलिए तो वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है जो दुनिया में। कौन है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? Praise God. जब हम नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे अंदर बास करने के लिए या रहने के लिए आ जाते हैं। Hallelujah. Glory be to God. Amen. Praise the Lord. तीसरी बात, पवित्र आत्मा क्या करते हैं?
पवित्र आत्मा हमें बाइबल को समझने के लिए मदद करते हैं। बाइबल अर्थात परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, इसे हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करेंगे। लेकिन ना बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें बाइबल में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा को आपने पाया नहीं है। पवित्र आत्मा से आपने मदद नहीं मांगी, क्योंकि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को, एक क्रिश्चियन को मदद करते हैं बाइबल को समझने के लिए। द होली स्पिरिट हेल्प्स ए क्रिश्चियन, ए बिलीवर टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, द बाइबल। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। भले आप बहुत ही पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही क्वालिफाइड हो सकते हैं, शायद आपके पास आइंस्टाइन की जैसा IQ है, ग्लोरी टू गॉड, लेकिन आप बाइबल को समझ नहीं पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा को छुएगा नहीं। आमीन। इसलिए देखना बहुत से लोग बहुत अनाड़ी हैं बाइबल के बारे में, वो इधर से उधर से कुछ पढ़ लेते हैं और उसका कोई गलत अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपने विनाश के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं जब हम लोग प्रार्थना के साथ में बैठते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करते हैं, हमें छूते हैं, जब वो हमारे अंदर रहते हैं, तब बाइबल को हम समझने लगते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन का ये असली मतलब क्या है, उसका रेवलेशन क्या है। तो पवित्र आत्मा को प्रकाशन देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल जो है एक आत्मिक पुस्तक है और इसको हम लोग अपने शारीरिक ज्ञान से या अपने दिमाग से समझ नहीं पाएंगे, इसे हमें आत्मा की सहायता से ही समझना पड़ेगा। वी कैनॉट लर्न द स्क्रिप्चर, द बाइबल बाय आवर ओन माइंड और इंटेलेक्ट और इन ए नेचुरल वे। Bible is a spiritual book and we can only learn the spiritual book by the help of the Holy Spirit in a spiritual way. इसलिए शारीरिक मनुष्य, स्वाभाविक मनुष्य पवित्र बाइबल को समझ नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा उसे नहीं समझाएंगे। तो पवित्र आत्मा का तीसरा काम एक विश्वासी के जीवन में, हमारे जीवन में ये होता है कि हमें बाइबल को समझाते हैं, आमीन, और तब बाइबल को पढ़ने और मनन करने में मजा आता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चौथी बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे आत्मिक अनुभव देते हैं। द होली स्पिरिट गिव्स अस मेनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, देखना जब पवित्र आत्मा हमको छूते हैं बाइबल पढ़ने के समय में, देखना एक अद्भुत सा, एक अजीब सा एक आनंद या एक धन्यवाद हमारे अंदर में उमड़ता है। आनंद से भर जाता है, मन गदगद हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आत्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को देते हैं जो दुनिया के बाहर का अनुभव होता है, एक स्वर्गीय अनुभव होता है। अद्भुत अनुभव पवित्र आत्मा हमको देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से, गहरे प्रेम से भर देता है हमारे दिलों को। हालेलुया। लिखा है ना, ग्लोरी टू गॉड, रोमियो 5 में कि परमेश्वर ने अपना अद्भुत प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे दिलों में उंडेला है। हालेलुया। ये अनुभव, प्रेम का अनुभव, ये जो डीप लव, ये जो गहरा प्यार, इसे अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। ऐसा प्यार हमारे अंदर में पवित्र आत्मा डालते हैं कि हम परमेश्वर से, यीशु से ऐसा प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हम किसी को नफरत नहीं कर सकते, हम सभी को गले लगाना चाहते हैं, हम सभी से प्यार करना चाहते हैं, हम सभी को क्षमा करना चाहते हैं, सभी को मदद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में डालते हैं। ये अद्भुत आत्मिक अनुभव पवित्र आत्मा देते हैं मेरे प्रेम। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आनंद को भर देते हैं। He fills our hearts with joy। लिखा है ना रोमियो 14:17 में कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, बल्कि धार्मिकता है और क्या है? आनंद है। पवित्र आत्मा में आनंद है। Praise God। शांति है। Amen। The kingdom of God is not eating and drinking, but is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost। Amen। परमेश्वर का राज्य खाना पीना ऐसो आराम नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा का आनंद है। सो एक विश्वासी के दिल में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा स्वर्गीय आनंद को भर देते हैं। ये सारे आत्मिक अनुभव पवित्र आत्मा हमें देते रहते हैं, लगातार देते रहते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया,
Praise God. Amen, amen, amen. रोमियो 15:13, गलतियों 5:5 में पवित्र आत्मा हमें आशा देता है. The Holy Spirit gives us hope. Amen. जब हम निराशा में होते हैं, पवित्र आत्मा हमें आशा देते हैं, अद्भुत आशा, जीवित आशा से हमें भर देते हैं. Amen, hallelujah, glory to God. जो पांचवा काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं वो ये है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं. The Holy Spirit helps us to pray. Amen. मैंने क्या कहा कि एक विश्वासी को प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. Amen. देखिए प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हम लोग का इंटेलेक्ट, हम लोग का बुद्धि नहीं है. प्रार्थना कोई वोकैबुलरी, कोई अच्छे चुने हुए अद्भुत शब्द नहीं है मनुष्य का, ये कोई लिटरेचर नहीं है. प्रार्थना मनुष्य के हृदय से, आत्मा से निकलता है. प्रार्थना परमेश्वर से कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, पिता से बातें करना है और पिता आपसे बातें करता है. यू स्पीक टू गॉड एंड गॉड स्पीक्स टू यू. प्रेयर इज टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ डायलॉग. आप पिता से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के पिता से, वो आपसे बात करता है. और ये प्रार्थना जो प्रिविलेज है परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझे दिया है. लेकिन ये प्रार्थना हम अकेले नहीं कर सकते, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने शब्दों से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना करना हमें नहीं आता. लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है. ग्लोरी टू गॉड. प्रार्थना के बारे में पवित्र आत्मा का जो 3 काम है, भूमिका है हमारे जीवन में, मैं बताऊंगा. और इसके लिए पढ़ेंगे रोमियो 8:26. आमीन. क्या लिखा है रोमियो 8:26 में? उसमें 3 बात है जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना में मदद करते हैं. ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है. और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है. आमीन, हालेलुया. तो 3 बातें हैं प्रार्थना में पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में मदद करता है. नंबर 1, वो हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है. He helps us to pray. Glory be to God. Amen. Hallelujah. तो पवित्र आत्मा हमारे प्रेयर पार्टनर है. The Holy Spirit is our prayer partner. आप सोच के देखिए, जब चेले प्रार्थना किया करते थे, उनके पास में कौन बैठा रहता था? उनके प्रभु अर्थात यीशु मसीह. तो चेलों के लिए कितना अद्भुत अनुभव था वो, जब वो प्रार्थना करते थे तो यीशु मसीह उनके बाजू में बैठे रहते थे. आज जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे प्रेयर पार्टनर है, क्योंकि हमें प्रार्थना करने के लिए वो हमें शावर देते हैं और हमें मदद करते हैं. हालेलुया. इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. ग्लोरी बी टू गॉड. और हमने ये भी पढ़ा उसी में 8:26 में रोमियो में, कि हमें नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए. तो इसलिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमारे लिए इंटरसीड करते हैं. वो आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं, इंटरसेशन करते हैं. ग्लोरी टू गॉड. हमें नहीं पता रहता कि हमें क्या मांगना है, हमें क्या शब्द कहना है, हमें परमेश्वर से कैसे प्रेयर करना है, लेकिन पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं, वो मध्यस्थ करते हैं. हालेलुया. वो सिर्फ हमारे साथ प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. आमीन. वो नंबर 2 है. और नंबर 3 यह है कि पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे भावनाओं को, हमारे फीलिंग्स को वो इंटरप्रेट करते हैं. कई बार ऐसा होता है, देखना, मनुष्य प्रार्थना में क्या शब्द बोलेगा उसे नहीं पता रहता है. क्या वोकैबुलरी, क्या वर्ड यूज करूं, मैं क्या मांगू, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मन भरा हुआ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं. लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं, समझते हैं. तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद करते हैं और उसे वो बाहर लेके आते हैं. हमारे मुंह से पवित्र आत्मा उसे बाहर लेके आते हैं परमेश्वर के सामने में. तो मैंने क्या कहा? पवित्र आत्मा एक विश्वासी को, अर्थात आपको और मुझे प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं. कैसे? वो हमारे प्रेयर पार्टनर के रूप में हमारे साथ में प्रार्थना करते हैं. वो हमारे लिए इंटरसीड या मध्यस्थ या विनती करते हैं, और वो हमारे फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, अनुवाद करते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. तो पवित्र आत्मा के कई भूमिकाएं हैं एक क्रिश्चियन के लाइफ में, एक विश्वासी के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में. इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. वी ऑल नीड द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा हमारे कंफर्टर है, हमारे काउंसलर है, हमारे एडवोकेट है, वो हमारे हेल्पर है, वो हमारे
पैराक्लिटोस हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमारे अंदर रहने के लिए आ गए। वो हमें कभी नहीं छोड़ते। हाँ, हम गलती करते हैं, हाँ हम मनुष्य, हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को दुख देते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ते। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमें सलाह देते हैं, काउंसिल करते हैं, वो हमें कंफर्ट करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें ढाढ़स देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, ग्लोरी टू गॉड, हमें ज्ञान देते हैं, हमें प्रकाशन देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा के साथ में एक व्यक्तिगत, एक घनिष्ठ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मैंने पवित्र आत्मा के कई काम अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था कि मैं एक बार प्रभु के एक दास से मैंने पूछा, जो अन्य भाषा बोल रहे थे, उस समय मुझे अन्य भाषा नहीं मिली थी, पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तो मैंने उन्हें पूछ लिया कि सर, आप ये जो भाषा बोलते हैं, ये क्या बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है क्या? तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, नहीं, बाइबल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, एक दिन तुम भी इन भाषाओं में बोलोगे और बात करोगे। और ये मेरे जीवन में हुआ। जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में जाना और सीखा, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, रात और दिन उपवास के साथ। मैंने बोला कि पवित्र आत्मा, मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के वचन का प्रचार करना है, मुझे प्रभु का सेवक बनना है, मुझे अभिषेक करो, मुझे अभिषेक करो, अनॉइंट मी होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया, मुझे भर दिया। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे भरा, मैं उस सामर्थ को जानता हूँ, मेरे अंदर में मानो एक इलेक्ट्रिक करंट, एक बिजली की तरह उस सामर्थ पवित्र आत्मा का अभिषेक सर से लेके मेरे पेट तक करंट की तरह बहता रहा। कई समय तक, कई मिनट्स तक ऐसा चलता रहा। मैंने उसे करंट की तरह महसूस किया। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा ने इस मुंह में बहुत सारे शब्द दिए। ग्लोरी टू गॉड। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने एक बार नहीं, कई बार मुझे ये अनुभव दिया है मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। कई बार ऐसे विश्वास को, फेथ को पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में डाला कि जो मनुष्य के लिए बोलना मुश्किल है। मैंने ऐसे परिस्थिति में ऐसे शब्द बोले जो केवल विश्वास से ही बोला जा सकता है, और प्रभु ने उसे किया भी। आमीन। मुझे याद है, मेरे कुछ फ्रेंड्स को याद होगा जो मुझे सुन रहे होंगे, हम लोग एक जगह में दया सागर यीशु मसीह की फिल्म को दिखा रहे थे, और मैं वहाँ पे प्रचार कर रहा था। और उस रात को प्रचार करते करते मैंने बोला कि यीशु मसीह आज भी बीमारों को चंगा करते हैं। और मेरे उस शब्दों को किसी ने सुन लिया, और उस व्यक्ति ने अपने बेटे को लेके आया। रात को सर्द रात थी, ठंड का रात था, काफ़ी देर हो चुका था, ऑलमोस्ट 10:30 या 11 बज चुके थे। बहुत भीड़ वहाँ पे जमा हुई थी, और वो व्यक्ति एक हिंदू व्यक्ति था, और वो अपने बेटे को लेके आया और कहा कि भाई साहब, आप अभी बोल रहे थे माइक में, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। ये मेरा बेटा, इकलौता बेटा है, इसे ब्लड कैंसर है, इसे खून का कैंसर है, क्या इसे यीशु मसीह ठीक कर सकता है? अगर वो करेगा तो हम यीशु को मानेंगे। और उसने कहा कि हम लोग सारे मंदिरों में, सारे पंडितों के पास, सारे पुजारियों के पास ले गए, सब कुछ किया, सारी जगह माथा पे, कुछ नहीं हुआ, इलाज कराया हॉस्पिटल्स में, कुछ नहीं हुआ। ये मर जाएगा सर, प्लीज़ आप कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा, यदि आप विश्वास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और यीशु से चंगा करेगा। आमीन। और हमने उसे एक, हमारे क्रिश्चियन एक परिवार था वहाँ पे, उस बच्चे को और उस पिताजी को लेके गए, और मेरे साथ हमारे कुछ भाई लोग थे, हम लोगों ने मिलकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। मैंने विश्वास से बोला, यीशु ने इसे चंगा किया है। आमीन। कैंसर को हमने डांटा, यीशु का नाम रिब्यूक किया, वो ब्लड कैंसर को, और मैंने कहा कि तुम इसे जाके कल ही चेक कराना, इसको कोई ब्लड कैंसर नहीं होगा। आमीन। यीशु ने इसे छुआ है। हम बोल के चले आए वापस। ग्लोरी टू गॉड। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे मन में पहला थॉट यही आया, वो बच्चा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो शैतान ने मेरे मन में आके बोला, अगर ठीक नहीं हुआ है तो अपने इतना यकीन के साथ में बोला, अब उस एरिया में जा नहीं पाओगे, लोग क्या कहेंगे, वो पिताजी क्या कहेगा? तो मैं कई दिन तक उस जगह में विजिट नहीं किया, लेकिन कई दिनों के बाद, करीबन 1 महीने के बाद में वो भाई ढूंढते हुए मेरे एड्रेस में पहुंच गया, और वो पूछा कि यहाँ पे राकेश भाई रहते हैं क्या? तो मैं अपने कमरे में था, किसी ने आके बोला कि सर आपको कोई ढूंढ रहा है। तो मैं जब आके देखा तो मैं देख के मेरा होश उड़ गया। मैंने देखा कि वो व्यक्ति मुझे ढूंढ के आया है, जिसके बेटे के लिए हमने प्रार्थना किया था।
और उस व्यक्ति से जब मैं आके मिला तो वो कहता है कि सर आप क्यों नहीं आए, 1 महीना से हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ, आपका बेटा कैसा है? तो उसने बोला कि हाँ वही तो मैं खबर देने आया हूँ, आपने बोला था कि कल ही जाके चेक कराना। और हम लोग अगले दिन लेके गए हमारे बेटे को और कैंसर हॉस्पिटल में चेक कराया और उसके ब्लड में कोई कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, उसने मुझे बोला आप प्लीज़ मेरे साथ घर चले। मैं उसके साथ मैं शाम को घर में गया और मैंने देखा उस बेटे को जो हमेशा बिस्तर में दर्द से लेटा रहता था वो खेल रहा था और उसका शरीर जो पीला पड़ गया था खून की कमी से, वो बिल्कुल सुंदर चमक रहा था उसका चेहरा। और वो दौड़ के आया, पापा ने बोला कि अंकल आए मिलने के लिए, तो दौड़ के आया और मुझे मेरे गोदी में आ गया। मैंने उसे पकड़ा, मैं देखा उसे, अच्छा से देखा, ध्यान से देखा, उसका शरीर बिल्कुल चंगा हो गया था। वो पीला नहीं दिख रहा था, बिल्कुल लाल दिख रहा था वो। आमीन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा जब वो वरदान को देते हैं, विश्वास का वचन को देते हैं, मैं कभी समय मिलेगा तो पवित्र आत्मा के जो 9 वरदानों के बारे में सिखाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब अभिषेक करते हैं और जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर में आती है और सामर्थ जब आता है तो कोई भी बात कठिन या असंभव नहीं होता। आमीन। मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, यीशु की महिमा के लिए बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा विश्वासियों को सामर्थ देने के लिए और प्रभु के गवाह बनाने के लिए आए हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आमीन, आमीन। मैंने देखा है बहुत सारे पैरालाइज लोगों को चलते हुए। एक अंकल गिर गए बाथरूम में, 70 साल के, और उनका ब्रेन में क्लोट हो गया और वो बिल्कुल अपाहिज हो गए। और उनका बेटी ने आके मुझे बोला कि ब्रदर प्लीज आके मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें। और ये व्यक्ति आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, मलयाली व्यक्ति, और वो रोमन कैथलिक थे। वो सब नहीं मानते थे चंगाई उंगाई में, लेकिन मैंने जाके प्रार्थना किया यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा ने कहा कि इसे कह दो कि कल सुबह से चलने लगेगा। बिस्तर में लेटा हुआ था, अपाहिज होकर पैरालाइज हो गए, और अगले सुबह वो चलने लगा। और उन्होंने आके मुझे बताया कि ब्रदर पापा चलने लगे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मेरे अच्छे दोस्त बन गए। और 70 साल के वो व्यक्ति मेरे अच्छे दोस्त बन गए। कई साल तक वो जीवित रहे, स्वस्थ रहे। अब वो दुनिया में नहीं है। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। और एक कपल को जानता हूं, और बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट थे, और वो सिस्टर, वो बहन एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े पोस्ट में, गवर्नमेंट सर्विस में, और उनका हस्बैंड आर्मी में। 12 साल से शादी की तो उनका बच्चा नहीं था। लेकिन किसने आगे कहा कि एक ऐसा परिवार है, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे क्या? तो जब वो उनके घर में जाके प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने बोला इनसे कह दो कि मैं इन्हें आशीष दूंगा, इन्हें संतान दूंगा। आमीन। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे उनकी आंखों में गदगद आंसू आने लगे। ग्लोरी टू गॉड। और उनको कहा कि प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपको संतान देने जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। उन्होंने कहा कि संतान मिले या ना मिले, हमें यीशु मिल गया। और दोनों पति पत्नी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन को दिया, और आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसीह हैं चर्च में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो अच्छे विश्वासी और प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और प्रभु ने उनको आशीष भी दिया है, उनको संतान भी प्रभु ने दिया है। आमीन। इस सब मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहते हैं। इसलिए तो वचन में लिखा है, जिसका कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को गाइड करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को बहुत सारी चीजें रिवील करना, प्रकट करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने कई बार पवित्र आत्मा को मेरी मीटिंग्स में बोला है, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मैं तुझे स्वागत करता हूं। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैंने महसूस किया है उस मीटिंग में। मैंने डिलीवरेंस को, मैंने हीलिंग को, ब्रेक थ्रू को देखा है, रिवाइवल को देखा है। हालेलुया। और प्रभु आज आपके जीवन में करना चाहता है मेरे प्रियो। आमीन। पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा को अभिषेक करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। हर एक स्टेप में वो आपसे लगातार बातें करना चाहता है, आपको बहुत सारे बातें प्रकट करना चाहते हैं। वो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, वो आपके सलाहकार, पैराक्लीटोस बनना चाहते हैं। आमीन। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।